रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही रूस लगातार एटमी हमले की धमकी देता रहा है, लेकिन अब अमेरिका ने रूस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर लगता है बाइडेन की टाइगर रिस्पांस फोर्स ने फाइनली रूसी धमकी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और इसलिए अमेरिका भी अब न्यूक्लियर वॉर की बातें करने लगा है। अमेरिका के एक्टिव होने के बाद 7 वॉर फ्रंट खुल सकते हैं, जो अब इस युद्ध को महाविनाश की ओर लेकर जा सकते हैं। पुतिन कीव पर कब्जे की तैयारी में है और कीव पर मिसाइलों से हमला शुरू हो गया है। CIA चीफ ने कहा कि पुतिन टेक्निकल न्यूक इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री के संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कीव के दौरे पर जा सकते हैं। बाइडेन का दौरा नए वॉर फ्रंट को खोलेगा। वहीं रूस ने पश्चिमी मुल्कों को सीधी धमकी देते हुए कहा कि हथियार भेजे तो बहुत बुरा अंजाम होगा। अमेरिका ने फिर हथियारों की नई खेप भेजी है। रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नाटो में गए तो एटम बम तैनात करेंगे। साथ ही कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी डिप्लॉय करेंगे, यानी नाटो को करो ना। लिथुआनिया ने कहा कि बाल्टिक सागर में रूस की एटम बम मौजूद हैं। एटम बम से लिथुआनिया की दूरी 100 किलोमीटर है। बाल्टिक देशों के लिए रूस बड़ा खतरा है। जापान में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर को देखे जाने के बाद से ही दोनों देशों में तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ईस्ट चाइना सी के पास J-20 एयरक्राफ्ट के देखे जाने की खबर सामने आई है। किसी भी वक्त चीन ताइवान जंग की आशंका है। ईस्ट चाइना सी के पास PLA वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। अमेरिकी डेलीगेशन के ताइवान दौरे के बीच यह युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। शंघाई से चाइनीज सैनिकों और टैक्स का मूवमेंट भी हो रहा है। वहीं अमेरिकी NSA ने कहा कि चीन ताइवान को यूक्रेन समझने की गलती ना करे। किम जोंग उन ने शक्ति प्रदर्शन कर न्यूक्लियर टेस्ट करने की धमकी दी है। किम जोंग के निशाने पर दक्षिण कोरिया है। किम जोंग की बहन ने कहा कि हम एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। पिछले महीने ही नॉर्थ कोरिया ने ICBM का टेस्ट किया है। वहीं साउथ कोरिया अपने लिए एटमी हथियार चाहता है। पुतिन की जीत के बीच दुनिया की सबसे डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एटमी जंग में 55 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। साथ ही कहा कि रूस नाटो में एटमी युद्ध हुआ तो भयंकर अंजाम होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एटमी जंग के शुरुआती 3 घंटे में ही 21 करोड़ लोग मारे जाएंगे। IAEA के आंकड़ों से तैयार रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें कि दुनिया की हर बड़ी एजेंसी न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर चौकन्नी रहती है। हिरोशिमा नागासाकी को कौन भूल सकता है। अगर एक भी एटम बम चला तो फिर चेन रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियर पावर्ड मुल्कों में बर्बादी ही बर्बादी होगी। वहीं रूस ने कह दिया WW3 शुरू हो चुका है। दुनिया के हर कोने में न्यूक्लियर टाइम बॉम्ब की आहट सुनाई देने लगी है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन स्काई फॉल किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है। स्काई फॉल मतलब आसमान से बरसने वाली एटमी मौत। एटम बम गिरेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ UN और CIA के लिए न्यूक्लियर बम के विध्वंस की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी सोशल न्यूज एग्रीगेशन रेडिट के यूजर ने डेटा इकट्ठा किया। रिपोर्ट कहती है अगर रूस और नाटो के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो फिर 3 घंटे के अंदर 2 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। 24 घंटों में नाटो मुल्कों के 9 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जबकि रशिया के 9 करोड़ से ज्यादा लोग खाक हो जाएंगे। कुल मिलाकर एक दिन में करीब 18 करोड़ लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन सर्वनाश की ये सिर्फ शुरुआत होगी। सिमुलेशन मॉडल के आधार पर हमले के 3 फेज बताए गए हैं: न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर फॉलआउट और न्यूक्लियर विंटर।